गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका बेटा रिवीजन वर्क चल रहा है। रिवीजन वर्क में देखिए मैं आपको पहले ही कुछ चीजें बता चुकी हूँ। तो इसमें बेटा मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ई मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज, कैपिटल ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन्स टाउ क्या बताया था मैंने आपको, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, फिर आता है हमारा रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई। वीडी और आई के बीच में रिलेशन। वीडी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आई मीन्स करंट। आई मीन्स करंट। करंट और वीडी के बीच रिलेशन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? क्विक रिवीजन है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल आपका जाऊंगी नहीं। डेरिवेशन आपको ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपकी म्यू से डिनोट होती है। म्यू इज इक्वल टू ईडी अपॉन ई, वीडी अपॉन, वीडी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। अगर वीडी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी किस रिलेशन से, ई के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ई टाउ अपॉन एम। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा इसके साथ करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। जे इज इक्वल टू होता है बेटा आई अपॉन ए। जे इक्वल टू होता है आपका आई अपॉन ए। ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही होगी, ये डेंसिटी होती है करंट की। तो आई की वैल्यू आप इसमें रखेंगे एन ई ए वी डी, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रेस्ट बचेगा एन ई वी डी। तो जे और वी डी में ये आपका रिलेशन होगा। करेक्ट, जे और वी डी में ये आपका रिलेशन होगा। उसके बाद आता है बेटा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था। ठीक है, क्या था रेजिस्टेंस, रेशियो था ना, वी अपॉन आई का रेशियो। तो उसका अपोजिट या उसका रेसिप्रोकल आपका कंडक्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का आपका यूनिट होता है ओम, इसलिए कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम का साइन ये होता है, ओम का साइन ये होता है, ओम इनवर्स कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, यूनिट। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं आपकी कंडक्टिविटी में। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती थी, क्या बताई थी आपको, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो से हम क्या डिनोट करते थे, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रिकॉल कीजिए, रेसिस्टिविटी क्या था, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस था। रेसिस्टिविटी क्या था, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी कंडक्टर का या कंडक्टिंग वायर का वो रेजिस्टेंस जो उसकी पर यूनिट लेंथ के वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, लगता हो, उसको बोलते थे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आपका सिग्मा कंडक्टिविटी। क्लियर? तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको मो मीटर भी कहते हैं। ठीक है, मो मीटर या साइमन मीटर भी कहते हैं। वैसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होता है। एनर्जी टोटल वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो आपका ईएमएफ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने में थ्रू आउट द सर्किट जो एनर्जी लॉस होती है या जो टोटल वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किसे बोलेंगे, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स।
total work done by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time is called electric energy consumed in a circuit। तो किसी सर्किट में उसके सोर्स के थ्रू, EMF के सोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट मैनेज होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उसको आप क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जितना भी एनर्जी कंज्यूम होती है या वर्क डन होता है, वर्क डन और एनर्जी सेम है बेटा, वर्क डन एंड एनर्जी सेम है, जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे डिनोट होती है, W से डिनोट होती है। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। V आप किससे ले लेंगे, ओम्स फार्मूला, V इज इक्वल टू IR होता है। ओम का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू आप IR पुट कर सकते हैं या नहीं करना है, W का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा देखिए पहले आप V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू आपने क्या रख दी, IT। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। क्यू चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू I इंटू टी होती है, तो ये VIT, W इज इक्वल टू VIT। W का अगर आप दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, V को रखिए आप IR, V इज इक्वल टू IR एंड Q इज इक्वल टू IT। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये W का नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में अगर IRT की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर न्यूमेरिकल में V की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी बेटा, रेट ऑफ वर्क डन। जो आपका वर्क डन हुआ है उसका रेट क्या है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए वर्क डन को, टाइम से डिवाइड कर दीजिए वर्क डन को। तो आपका W क्या था, VIT था। देखिए आप W इज इक्वल टू VIT, T से डिवाइड होगा तो T और T कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई। V की वैल्यू अगर आप फिर से IR रखते हैं तो I स्क्वायर R आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है, I स्क्वायर R आपकी पावर आ जाएगी। और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है। ठीक है, अब जरा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के दो मेथड होते हैं। देखिए, फर्स्ट इज पैरेलल मेथड। ये पैरेलल मेथड है, जब रेजिस्टेंस आपके इस टाइप में कंबाइंड होंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेलल मेथड। ठीक है, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सीरीज मेथड। एंड टू एंड अगर कनेक्ट होंगे तो ये सीरीज हो गया, सीरीज फॉर्म हो गई, और ये पैरेलल फॉर्म हो गई। ठीक है, इसमें देखिए पैरेलल फॉर्म में क्या करेंगे, आपका देखिए R1, R2, R3 थ्री रेजिस्टेंस है, इनमें ये करंट I फ्लो हो रही थी सर्किट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, I1, I2, I3। तो I1 आपकी R1 में I1 फ्लो हो रही है, R2 में I2 फ्लो हो रही है, और R3 में I3 फ्लो हो रही है। अगेन यहाँ पर कंबाइंड होके फिर से करंट I आपकी सर्किट में फ्लो होगी। तो इसमें आपको डायरेक्ट में बता रही हूँ, आपका जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मींस इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसके बदले जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग ये है कि अगर आपने ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में ऐड किए हैं, ठीक है, अगर आप इन तीनों को हटा करके कोई इनके बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस लगवाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू का आएगा। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, देखिए I करंट फ्लो हो रही है, I करंट के लिए कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो सेम इस वाले पाथ से I करंट फ्लो होगी, सेम I करंट फ्लो होगी, मींस टू से हर रेजिस्टेंस में आपकी I करंट ही फ्लो होगी। आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, V1 अक्रॉस R1, V2 अक्रॉस R2 एंड V3 अक्रॉस R3। क्लियर।
तो इस वाले रेजिस्टेंस के पैटर्न में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ी आती है। क्लियर बेटा? तो ये आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।